भक्ति भ्रमण, यात्रा आस्था और विश्वास की। आज आपका ये दोस्त और होस्ट यानी मैं कनव चोपड़ा हमारी इस भक्तिमय यात्रा को एक नई शुरुआत देने जा रहा हूँ। आज के इस बेहद खास एपिसोड में बात करेंगे हम सुख करता, सर्वप्रथम पूजनीय, दुख हरता, एक दंत दयावंत श्री महागणेश जी की। और आज हम एक नए रूप में गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर को मनाएंगे। हमारी इस भक्तिमय यात्रा में जो साथ आप हमेशा देते आए हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट करते आए हैं और हमारा साथ यूं ही देते आए हैं, वैसे ही साथ बना रहे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पावन अवसर मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं गणेश चतुर्थी से जुड़ी एक पावन और प्राचीन पौराणिक कथा। जब पार्वती माता भगवान भोले शंकर के साथ उनके निवास स्थल कैलाश पर रहती थी, वे बहुत ध्यान से देखती थी कि प्रभु भोलेनाथ की सवारी यानी कि उनके प्रिय गण नंदी उनकी हर एक बात को मानते हैं। और कई बार वह सोचती थी कि कोई तो ऐसा हो जो उनकी हर एक बात को माने, उनको बहुत प्यार करे, उनका ऐसे ही पुत्र समान प्रिय हो। उस समय उनके शरीर पर उपटन लगा हुआ था और उसी उपटन को इकट्ठा कर उन्होंने एक बच्चे का आकार बनाया और अपनी शक्तियों से उसी छोटे से पुतले को उन्होंने जीवन दान दिया। जन्म पाते ही माता महागौरी ने अपने पुत्र को गणेश नाम दिया और साथ ही में उन्हें बहुत प्रेम किया, क्योंकि उनकी पहली मुस्कान, उनका पहला देखना उन्हें बहुत भा गया और मोह से उनके अंदर ममता जाग गई। और वहीं से उन्होंने अपने पुत्र को गले लगा लिया और उसके बाद उन्होंने आज्ञा दी कि गणेश, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम बाहर जाकर इस चीज का ध्यान रखना कि जब तक मेरी आज्ञा ना हो कोई अंदर ना आ सके। गौरी पुत्र गणेश ने अपनी माता की दी हुई आज्ञा का पालन किया और बाहर जाकर पहरेदारी के लिए खड़े हो गए। तो वहीं पर भगवान भोले शंकर आए और वो नहीं जानते थे कि ये बालक कौन है। उन्होंने कहा कि बालक, मुझे अंदर जाने दो, हट जाओ। गौरी पुत्र गणेश भगवान भोलेनाथ को जानते नहीं थे, इसीलिए वे अपनी माता की दी हुई आज्ञा पर अडिग खड़े रहे। उन्होंने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। इस पर भगवान भोलेनाथ के गण उन्हें समझाने गए कि ये प्रभु भोलेनाथ हैं, ये कैलाश इनका निवास स्थल है और यहाँ अंदर जो रह रही हैं वो इन्हीं की भार्या हैं, इन्हीं की पत्नी है, इन्हें अंदर जाने दिया जाए। लेकिन गौरी पुत्र गणेश के लिए अपनी माता की आज्ञा सर्वोपरि थी, उन्होंने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। इस बात पर भोलेनाथ के गणों और गणेश जी में युद्ध छिड़ गया और शिवगण भाग खड़े हुए। भोलेनाथ ने अपने गणों को हानि पहुंचे हुए देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया और वह स्वयं ही गणेश जी के पास चले गए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि यहाँ से हट जाओ और मुझे अंदर जाने दो, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन गौरी पुत्र गणेश तो अपनी माता की आज्ञा पर अडिग थे, उन्होंने उन्हें अंदर जाने की आज्ञा नहीं दी, वह वहीं स्थिर खड़े रहे। इस पर शिव जी को बहुत क्रोध आया, अपना त्रिशूल उठाकर गणेश जी की ओर मारा और उनके प्राण हर लिए। जब इस बात का पता माता पार्वती को लगा तो वह बहुत दुखी हुई और दुख में उन्हें क्रोध आने लग गया और वह बाहर आकर शिव जी को कहने लगी कि ये आपका पुत्र था, आपने अपने पुत्र के ही प्राण ले लिए, अगर मेरे पुत्र के प्राण वापस नहीं दिए गए। माता को यूं विचलित होते देखकर और सृष्टि पे आए संकट को देखकर प्रभु भोलेनाथ ने अपने गणों को आज्ञा दी कि जाइए, जाकर पहला जीव जिसकी माता उसकी ओर पीठ करके सो रही हो उसका सर काट कर ले आइए। शिवगण चारों ओर दिशाओं में ढूंढने गए तो वहां एक गज लेटा हुआ था अपनी माता के साथ और उसकी माता उसकी ओर पीठ करके सो रही थी। उस हाथी के बच्चे का सर काटकर वो गण ले आए। शिव जी ने उसी हाथी के सर को गणेश जी के शरीर पर लगा दिया और प्राण प्रतिष्ठा कर दी। माता ने यूं देखा कि मेरे बच्चे का सर हाथी का क्यों कर दिया, तो इसी पर शिव जी ने बहुत प्यारा उत्तर दिया जो मैं अगली कथा में आपको सुनाऊंगा। और वहीं से प्रभु भोलेनाथ ने गौरी पुत्र गणेश को गजानन गणेश का नाम दिया और सर्वप्रथम पूजनीय भगवान बनाया। किसी भी शुभ कार्य को करना हो या किसी भी कार्य की शुरुआत करनी हो तो उसके लिए सबसे पहले देवता भी भगवान गणेश को पूजते हैं। कहते हैं दोस्तों, इसी दिन से गणेश चतुर्थी का आरंभ हुआ, यानी कि गणेश जी के जन्म से गणेश चतुर्थी मनाई गई। और दिन को सारे विश्व में गणेश चतुर्थी यानी भगवान गणेश हमारे बप्पा का जन्मदिन मनाया जाता है। और हर साल इस दिन का हमें बहुत ज्यादा इंतजार रहता है, जिस दिन बप्पा हमारे घर आते हैं और बप्पा हमारे घर में हमारे फैमिली का हिस्सा बनकर रहते हैं।
हमारे साथ बराबर नाश्ता करते हैं, दोपहर का लंच करते हैं और शाम की चाय के बाद रात का डिनर करते हैं। हमारा एक नियम सा बन जाता है और महाराष्ट्र में इस त्योहार को खासे जोशो खरोश से मनाया जाता है। इस साल लॉकडाउन की वजह से ये त्योहार में थोड़ा सा फेरबदल है दोस्तों, इसीलिए आज मैं किसी मंदिर में ना जाकर आपसे यूं रूबरू हो रहा हूँ। मेरा बहुत मन था बप्पा के किसी मंदिर में जाकर आपको आज बप्पा के दर्शन करवा, बप्पा के आपको डिजिटल दर्शन जरूर करवाएंगे। हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आपके लिए एक ऐसी कथा इंतजार कर रही है जिसे आपने पहले नहीं सुना होगा। करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर शेंदुराची, कंठी झळगे माळ मुक्ता फळाची। जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। चलिए दोस्तों, बप्पा के दर्शनों के बाद अब जानते हैं बप्पा के जन्म से जुड़ी हुई एक आध्यात्मिक कथा। कहते हैं भगवान शंकर आदि योगी त्रिकालदर्शी हैं। उन्हें पता था कि माता पार्वती ने गणेश को जन्म दिया है। वह जानते थे जब माता पार्वती ने अपने शरीर पर लगे उपटन से पुत्र गणेश को जन्म दिया है तो वह उनसे मोह से जुड़ गई हैं और ऐसे मोह से सृष्टि से वह अलग हो जाएंगी और अपने पुत्र मोह में ज्यादा उलझ जाएंगी। इस मोह को तोड़ने के लिए भगवान भोलेनाथ ने ये सारी लीला रची थी। जिस कथा को मैंने आपको सुनाया है वो भगवान शंकर की ही एक लीला थी। भगवान भोलेनाथ ने सृष्टि के उद्धार के लिए अपने त्रिशूल से भगवान गणेश के पहले रूप के प्राणों को हर लिया था और उन्हें एक नया रूप दिया था। आप सभी ने देखा है जो भगवान भोलेनाथ के हाथ में त्रिशूल है उसके 3 कोने हैं जो हमारे अंदर के 3 गुणों को बताते हैं, सत्व गुण, राजस गुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों से जब इंसान हट जाता है तभी उसे मोक्ष प्राप्त होता है और तभी वह मोह ममता के जाल से बाहर आ जाता है। इसी मोह ममता के जाल को खत्म करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने इस लीला को रचा था और भगवान गणेश के पहले सर को हटाकर उन्हें एक गज सिर दिया था। आप ये भी सोचते होंगे दोस्तों, जो सृष्टि के मालिक हैं, जो प्राण दान दे सकते हैं, जो हर एक को प्यार करते हैं, उन्हीं भोलेनाथ ने अपने ही पुत्र को एक गज का सिर लगा दिया। तो हाथी का सर लगाने के पीछे भी भगवान भोलेनाथ की ही एक लीला थी और हाथी रिप्रेजेंट करता है माइंडफुलनेस और इंटेलेक्ट को, यानी कि विद्या बुद्धि का भंडार है हाथी। भगवान भोलेनाथ ने श्री गणेश जी का सर हाथी का लगाया था क्योंकि गणेश जी को मोह ममता के जाल से निकालकर उन्हें सचेतन किया, उन्हें विद्या और बुद्धि का भंडार दिया और उन्हें विद्या और बुद्धि का दाता बना दिया। आज भी गणेश जी की जब भी बात करते हैं तो विद्या बुद्धि के दाता एक दंत दयावंत गणेश जरूर कहा जाता है। बड़े से बड़ा कष्ट हो या किसी को बड़े सा बड़ा विघ्न आ रहा हो तो विघ्नहर्ता महागणेश आपके उस विघ्न को हर लेते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हे महागणेश, आपका शरीर विशाल है और आपका तेज करोड़ों सूर्य की किरणों के समान है। आप जब भी आते हैं विघ्नों को हर लेते हैं। आपकी हम पर हमेशा कृपा रहे। आपकी ही कृपा से हमारा हर कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण होता रहे। जय जय श्री महागणेश। दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। आपके लिए आपका ये दोस्त और होस्ट जल्द ही एक नया एपिसोड लेकर फिर हाजिर होगा। भक्ति का भ्रमण ऐसे ही चलता रहेगा। ये यात्रा आपके विश्वास के साथ जरूर चलती रहेगी। आपका साथ रहे, हम सबका साथ रहे तो ये यात्रा भी चलती रहेगी और भक्ति का भ्रमण यूं ही होता रहेगा। मेरे चैनल, मेरे परिवार, मेरी टीम और मेरी ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बप्पा की इस गणेश चतुर्थी को बहुत खुशियों से मनाइएगा। अपना ध्यान रखिए, अपने देश का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। हम बप्पा से यही प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से ये कोरोना काल खत्म हो जाए, बप्पा का आशीर्वाद हम सब पर आ जाए। जो भी कोरोना से इफेक्टेड हैं वो भी ठीक हो जाएं और हमारा संसार, हमारी सृष्टि, ये सारा विश्व कोरोना से मुक्त हो जाए और हम सभी एक बार फिर जल्दी से गणेश चतुर्थी का वही धूम धड़ाका फिर से देखें और बप्पा का बहुत खुशियों से स्वागत करें। इसी के साथ आज के एपिसोड को मैं यहीं विराम दूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय जय श्री महागणेश।